हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और वेलकम टू इजी वे लर्निंग्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आरसीएम ऐसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है। देखो, अमेंडमेंट तो बड़ा आसान सा है, पर बच्चों को बहुत डर लग रहा है, उन्हें याद नहीं हो रहा है। देखो, इसे याद करने का एक ही तरीका है कि आप इसका लॉजिक समझ जाओ कि ये प्रोविजन आया क्यों। अगर आप लॉजिक समझ गए तो ट्रस्ट में आप बहुत ही रिलैक्स हो जाओगे कि एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपसे वो रिवाइज नहीं भी हुआ ना, फिर भी आपको ये याद रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या हो रहा था, ये बात है कुछ समय पहले के कुछ समय बाद की। जीएसटी के जो कलेक्शन है वो बहुत कम हो रहे थे। अब जीएसटी के कलेक्शन हो रहे थे कम और मोदी जी को हो रहा था गम। तो उन्होंने बात की अमित भाई से कि थोड़ा जिक्र तो करो निर्मला ताई से। तो उन्होंने निर्मला ताई से बात की। निर्मला ताई ने बड़े ध्यान से अमित भाई को सुना और कहा कि सर, आई विल लुक इनटू द मैटर एंड ट्राई टू मेक इट बेटर। उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक मीटिंग बुलाई कि देखो, ऊपर से ऑर्डर आया है, प्रेशर आया है कि जीएसटी कलेक्शन कम हो रहे हैं, हमें इसे इंक्रीज करना है। तो सजेशन तो क्या किया जाए। ठीक है, तो जीएसटी कलेक्शन हो रहे थे कम, तो सारे जो मेंबर थे उन्होंने एक ही बोला कि देखो, दो ही तरीके होते हैं कलेक्शन बढ़ाने के। सबसे पहला तरीका होता है कि आप टैक्स रेट को बढ़ा दो। जैसे ही टैक्स रेट बढ़ाओगे अपने आप कलेक्शन बढ़ जाएगा। बट क्या, एक मेंबर ने बोला देखो मैडम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात आ रही है, हम बात कर रहे हैं कि रेट कम हो, आप रेट बढ़ाने की बात कर रहे हो, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी मत लो, टैक्स रेट तो बढ़ाओ ही नहीं। तो दूसरा तरीका क्या होता है? तो दूसरा तरीका होता है टैक्स बेस को बढ़ाने का। मतलब ऐसे आप इंडस्ट्री सेक्टर आइडेंटिफाई करो जो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब अभी भी जीएसटी के नेट से बाहर है। तो उन्होंने सारे मेंबर्स ने आइडेंटिफाई किया कि ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिससे हम रेवेन्यू कलेक्शन कर सके। तो सबके मुंह पे एक ही आंसर आया कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये एक ऐसा सेक्टर है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी भी जीएसटी के नेट से बाहर है। तो बस बात तो हो गई थी। तो निर्मला मैडम ने बोला कि चलो इस पे जीएसटी लगा दो। अब जैसे उन्होंने बोला इस पे जीएसटी लगा दो, तभी मेंबर्स ने रेज किया हुआ इसके, नहीं मैडम ऐसा मत करो, ये जो सेक्टर है ना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे व्यापारी, उनके छोटे छोटे बच्चे, वो कैसे रिटर्न्स फाइल करेंगे? तो उन पे इतना बर्डन तो मत दो, क्योंकि बात तो हो रही है गुड एंड सिंपल टैक्स की। तो क्या किया जाए? तो एक ही सॉल्यूशन बचता है जो सबसे सही होता है, वो है आरसीएम की लाइबिलिटी जो रिसिपिएंट पे दे दो कि भाई आप टैक्स कलेक्ट करो, टैक्स कैलकुलेट करो और उसका पेमेंट कर दो। तो बस बात वहीं फिनिश हो गई थी और बस मीटिंग कंक्लूड ही होने वाली थी, तभी एक मेंबर ने वॉइस रेज किया, मैडम रुको रुको, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तो सब वापस अपनी चेयर पे बैठ गए और पूछा भाई प्रॉब्लम क्या है। तो वो मेंबर बड़ा होशियार था आपकी तरह। तो उसने क्या कहा कि देखो मैडम, आरसीएम में क्या होता है, जैसे सप्लायर है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का, और रिसिपिएंट जो होगा, आप बोल रहे हो रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स। निर्मला मैडम ने बोला देखो, दीज ऑल थिंग्स आई नो, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो देखो, उन्होंने बोला मेंबर ने कि देखो, एक है ना सेक्शन 24 है विच टॉक्स अबाउट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, और उसमें एक प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सन पे आरसीएम की लाइबिलिटी आती है, मतलब ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, तो उसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे व्यापारी या बिजनेसमैन हैं जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस लेते हैं। तो निर्मला मैडम ने बोला ऐसा करो, आई वांट स्टैटिस्टिक्स, मुझे डेटा बताओ। क्या चीज़ का डेटा? कि टोटल टैक्स पेयर कितने हैं। टोटल टैक्स पेयर मतलब क्या, कि बॉडी कॉर्पोरेट और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट का मुझे बाइफिकेशन दो, मुझे परसेंटेज दो। तो सारी टीम लगी, उन्होंने कंप्यूटर खोला, सारे जो बैकएंड थे डेटा को चेक किया और बताया कि मैडम देखो 6.5% जो है ना टोटल रजिस्टर्ड पर्सन में से वो कॉर्पोरेट है, कंपनी से, और 93.5% है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। तो निर्मला जी ने बोला फिलहाल के लिए जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है इसको तुम साइड पे रखो। दूसरा, अब वो थोड़ी अवेयर हो गई, कॉशियस हो गई। अब वो बोली कि मुझे सप्लायर का डिटेल भी दो, कैसे बॉडी कॉर्पोरेट और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो उन्होंने बोला कि देखो, जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो तो ऑलरेडी जीएसटी कंप्लाई करती होगी, हमें जो फोकस वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पे करना है जो अभी जीएसटी के नेट पे नहीं है, तो बॉडी कॉर्पोरेट वाले को भी फिलहाल हटा दो। अब जो बचा इस पे आरसीएम का तुम अप्लाई कर दो, मतलब जहां सप्लायर हो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और जहां रिसिपिएंट हो बॉडी कॉर्पोरेट, वहां पे तुम आरसीएम एप्लीकेबल कर दो। बस उसी दिन डिसाइड हुआ कि ऐसे जो केस होंगे उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो मतलब उन्होंने क्या किया, एक एंट्री नंबर 15 जो नोटिफिकेशन है उसमें एंटर की और बोला कि देखो, ऐसी जो सर्विस कार फॉर रेंट, मतलब मोटर व्हीकल के लिए, टू कैरी पैसेंजर प्लस फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड होना चाहिए। अभी इसका क्या लॉजिक है वो आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इतना रेलेवेंट नहीं है, आपको याद रह ही जाएगा कि ऐसा कोई रेंटिंग के बिजनेस में हो जो फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूड करता हो। मतलब देखो, दो टाइप के बिजनेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो बोलेगा कि देखो 3000 पर डे कार दूंगा, पेट्रोल तुम भरो। दूसरा ऑप्शन ये देगा कि 5000 पर डे और लमसम चार्ज करेगा, मतलब इंक्लूडिंग पेट्रोल का। तो आरसीएम जो एप्लीकेबल जो होगा ना, वो ये वाले केस पे होगा। इस केस पे आज भी एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, मतलब सप्लायर टैक्स का पेमेंट करेगा। इतना क्लियर है? दूसरा,
सप्लायर तो हमें पता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और रिसिपिएंट भी हमें पता है कि बॉडी कॉर्पोरेट है। अब एक और एडिशनल चीज बोली कि सप्लायर जो है ना, नॉट चार्जिंग जीएसटी एट द रेट 12% ऑन एफसीएम बेसिस। अब यहाँ पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन आता है कि ये है क्या, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट ने जो चार्ट दिया है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। देखो सिंपल सी बात है, जो भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के बिजनेस में था ना, उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए। क्या ऑप्शन दिए गए? पहला ऑप्शन ये दिया गया कि देखो भाई, तुम ये बिजनेस में तो हो, आपका कुछ आईटीसी भी होता है, आउटपुट टैक्स भी होता है, तो आप क्या करो, आउटपुट टैक्स जो है ना 5% भरो और इसका इनपुट टैक्स मत लो। और दूसरा ऑप्शन ये दिया, किनको दिया? बड़े लेवल पे जो बिजनेस करते हैं, मतलब उनके जो कार्स एटसेट्रा वो परचेज करते हैं, उस पर जो आईटीसी है वो भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो रेंटिंग के बिजनेस में। तो अगर उनको बोला अगर तुम्हें आईटीसी लेना है ना, तब आप 12% रेट पे जीएसटी चार्ज करो। तो ऐसा 2 ऑप्शन दिया गया है। जो बड़े लेवल वाले हैं वो ऑप्शन 2 सिलेक्ट करते हैं, जो छोटे लेवल वाले हैं ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हैं। तो देखो ये जो नोटिफिकेशन में क्या बात की गई है, नॉट चार्जिंग जीएसटी एट द रेट 12% ऑन एफसीएम बेसिस। मतलब क्या, आरसीएम जो है ना वो सिर्फ यहां एप्लीकेबल होगा। ऑप्शन 2 में आज भी एफसीएम पे चार्जिंग होगी। इतना क्लियर है? अब देखो इसको ना थोड़ा चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले सर्विस कौन सी होनी चाहिए? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू कैरी पैसेंजर प्लस फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड। सप्लायर कौन होना चाहिए? 2 हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसको तो बाहर रखा हुआ है, उसको बोला गया कि आप एफसीएम बेसिस पे चार्ज करो। हाँ, आपको ऑप्शन 2 जरूर दिए गए हैं, 5% और 12% का। अगर आईटीसी लेना है तो 12%, नहीं तो 5%। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको भी तो ऑप्शन तो है ही, 5% और 12% का। पर 12% वाले को बोला गया है कि आपको एफसीएम बेसिस हमेशा चार्ज करना ही पड़ेगा। अब जो 5% वाला है उसको पूछा गया कि आप बताओ तुम्हारा रेसिपिएंट कौन है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट है कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो ही आपको आरसीएम एप्लीकेबल होगा, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं होगा। अब जब बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो दैट शैल बी लायबल टू पे आरसीएम ऑन द 5%। देखो बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? रेंटिंग के बिजनेस में फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड, कैरी पैसेंजर। दूसरा सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, जो क्या चार्ज करना चाहिए? 5% जीएसटी। एंड रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट, तो जाके आरसीएम चार्ज होगा। इतना क्लियर है? अब एक सवाल आपसे, ये जब मैं 5% 12% की बात कर रहा था, समझो कोई ऐसा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो देखो जब नोटिफिकेशन आया ना, उसमें वर्डिंग्स क्या लिखी हुई है? सप्लायर जो कौन होगा? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे वर्ड्स ये नहीं है कि रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब ये जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। इतना क्लियर है? देखो अगर आप ये लॉजिक को अगर समझोगे ना, तो आपको ये प्रोविजन याद हो ही जाएगा। और फिर भी ना हो तो किसी अपने एक दोस्त को ये समझा दो, तो पक्का गारंटी याद हो जाएगा। तो ये हमने देखा आरसीएम में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। इसे लाइक जरूर करना अगर अच्छा लगा हो, समझा हो तो, और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, इजी वे लर्निंग्स। थैंक यू।